एक छूटी हुई ट्रेन, एक अनजान सफर और एक ऐसी मुलाकात जिसने किसी की पूरी जिंदगी बदल दी। कहते हैं न, किस्मत हमेशा वक्त से नहीं चलती। कभी कभी एक देर से हुई शुरुआत हमें वहां पहुंचा देती है जहां हम जाने की सोच भी नहीं सकते। अगर आपने कभी किसी सफर में खुद को अकेला महसूस किया है या किसी अजनबी ने आपको खुद से भी ज्यादा समझा है, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को लाइक जरूर करना। दिल को छू जाए तो कमेंट में बस इतना लिखना, कभी कभी देर सही होती है। और ऐसे ही दिल छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। काश वो ट्रेन लेट न होती। वो एक आम सुबह नहीं थी, कम से कम अर्जुन के लिए नहीं। सफर शुरू होने से पहले ही कुछ ऐसा था हवा में जो उसे बेचैन कर रहा था। लखनऊ के चारबाग स्टेशन की भीड़ हर रोज की तरह ही थी। लोग भाग रहे थे, कुली सामान ढो रहे थे, चाय वाले की आवाजें कानों में गूंज रही थीं, और फर्श पर गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू हल्की हल्की सांसों में उतर रही थी। लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कुछ ही देर में आने वाली है। लाउडस्पीकर की आवाज जैसे अर्जुन के दिल में हलचल पैदा कर गई। उसे ये ट्रेन पकड़नी ही थी। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये उसका भविष्य था। अर्जुन 27 साल का एक संघर्षशील लड़का, जिसने छोटे शहर से निकलकर बड़ा बनने का सपना देखा था। एक इंटरव्यू था दिल्ली में आईआईटी रिसर्च एसोसिएट प्रोग्राम का। अगर ये मिल गया तो जिंदगी बदल सकती थी। माँ ने जाते वक्त उसका माथा चूमा था और पापा ने कहा था, इस बार जीत के आना बेटा, अब की बार हिम्मत मत हारना। वो इन शब्दों को सीने में बांधकर घर से निकला था। स्टेशन पर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। ट्रैफिक, फिर ऑटो वाला कैश लेने के झंझट में पड़ गया। अर्जुन के कदम भाग रहे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 5 अभी दूर था। हाथ में बैग, पीठ पर तनाव और दिमाग में बस एक ही ख्याल, ट्रेन छूट गई तो फिर से वही जिंदगी। दिल धक धक कर रहा था। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म 5 पर पहुंचा, उसकी आंखों के सामने शताब्दी एक्सप्रेस की आखिरी बोगी धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रही थी। ट्रेन छूट चुकी थी। वो बुरी तरह हाफ रहा था। पसीना माथे से टपक रहा था। लोग उसे देख रहे थे, कुछ सहानुभूति से, कुछ तिरछी नजरों से और कुछ अनदेखा करते हुए। उसने मोबाइल निकाला। टिकट नॉन रिफंडेबल था। ऑफिस कॉल किया, कोई जवाब नहीं। उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया था। वो प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठ गया। काश वो ट्रेन लेट हो जाती। उसके मन में यही चल रहा था। उसी वक्त उसके बगल में बैठा एक बुजुर्ग आदमी मुस्कराया। बेटा, एक ट्रेन छूट जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल भी छूट गई। हो सकता है कोई और रास्ता बेहतर हो। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा जैसे वो उसकी बात को नहीं, उसके मन को पढ़ रहे हों। उस दिन अर्जुन को ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की असली यात्रा अब शुरू होने वाली है, बिना ट्रेन के, बिना प्लान के, बिना उम्मीद के। लेकिन शायद जिंदगी की सबसे सच्ची यात्राएं वहीं से शुरू होती हैं जहां से हमारी उम्मीदें खत्म होती हैं। स्टेशन से निकलते वक्त अर्जुन के मन में जैसे एक अजीब सा खालीपन था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंटरव्यू को लेकर वो महीनों से तैयारी कर रहा था, उसकी ट्रेन ऐसे छूट जाएगी। फोन में इंटरनेट भी ठीक से नहीं चल रहा था और कॉल तो जैसे किसी ने बंद ही कर रखी थी। उसे बस एक ही ख्याल सता रहा था, अब क्या करूं?
स्टेशन के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। भीगे भीगे बालों में वो चुपचाप खड़ा था जब एक आवाज उसके कानों में पड़ी। दिल्ली जाने वाली बस तैयार है। सीटें फटाफट भर रही हैं। वो झिझकते हुए मुड़ा। पुरानी सी एक सरकारी बस खड़ी थी। न सीटें आरामदायक थीं, न कोई वाईफाई या आराम। लेकिन अर्जुन के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। भैया, एक टिकट दिल्ली का देना, उसने धीरे से कहा। बस की खिड़की के पास उसे एक कोना मिल गया, बिल्कुल अकेला और शायद थोड़ा टूटा हुआ। बस चल पड़ी। सफर लंबा था, 8 से 9 घंटे का। लेकिन सफर से ज्यादा लंबा उसका मन का बोझ था। हर उबड़-खाबड़ मोड़ पर उसे लगता कि यही तो जिंदगी है, कभी सीधी, कभी हिचकोलेदार। वो बाहर देखता रहा। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती रहीं, जैसे उसकी सोच को धुंधला कर रही हों। और तभी, एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट फ्री है? एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई। अर्जुन ने चौंक कर देखा। एक लड़की खड़ी थी, हाथ में एक किताब, कंधे पर बैग और आंखों में गहराई। भीगे बालों के साथ चेहरे पर थोड़ी थकान और थोड़ा आत्मविश्वास। हाँ हाँ, बैठ जाइए, अर्जुन ने तुरंत कहा। वो बैठ गई। दोनों कुछ देर तक चुप। फिर अचानक उसने ही बात शुरू की। लखनऊ से दिल्ली अकेले जा रहे हो? अर्जुन ने सिर हिलाया, फिर हल्की हंसी के साथ बोला। जाना तो था ट्रेन से, लेकिन अब देखो ये बस भी शायद किस्मत से मिली है। लड़की मुस्कराई। कभी कभी जो सफर हम नहीं चुनते, वही हमें असल में कुछ सिखा जाते हैं। उनका परिचय धीरे धीरे खुलने लगा। लड़की का नाम था नेहा। वो भी दिल्ली जा रही थी, एक वर्कशॉप में हिस्सा लेने। पढ़ाई में तेज, लेकिन अपनी अलग सोच रखने वाली। अर्जुन को लगा, पहली बार कोई उसकी भाषा समझ रहा है, बिना ज्यादा कहे। सड़क के हर मोड़ के साथ उनकी बातचीत गहराने लगी। नेहा ने पूछा, कभी ऐसा लगा कि एक छूटी हुई चीज तुम्हें कहीं और ले जा रही हो? अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अभी अभी महसूस कर रहा हूं। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे की मायूसी घट रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी का असली सफर वही होता है जो प्लान से अलग हो, लेकिन दिल के करीब हो। बस लखनऊ से निकल चुकी थी और अब रात के अंधेरे में धीमे धीमे अपनी रफ्तार में सरक रही थी। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन अब उसकी नजरें सिर्फ बारिश या सड़क नहीं, बल्कि नेहा की बातों में उलझी थीं। नेहा अलग थी। वो उन लड़कियों में से नहीं लगती थी जो हर बात को हल्के में लेती हैं। उसकी बातें, उसकी सोच कहीं न कहीं अर्जुन को छू रही थी। नेहा ने अचानक पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? अर्जुन थोड़ा चौंका। कुछ पल चुप रहा। फिर धीरे से बोला, शायद असफल हो जाना, माँ बाप की उम्मीदें तोड़ देना, खुद को नाकाम साबित कर देना। नेहा कुछ देर तक खामोश रही। फिर खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, जानते हो अर्जुन, मेरे पापा मुझे बचपन से कहते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जहर होता है दूसरों की उम्मीदें। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। मतलब? नेहा मुस्कराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक हल्की सी टीस थी। मतलब ये कि जब तुम दूसरों की उम्मीदों के पीछे भागते हो तो अपना सच पीछे छोड़ देते हो, और वो सच तुम्हें अंदर से खोखला करता है। अर्जुन अब पूरे ध्यान से उसे सुन रहा था। ये बस का सफर जैसे जिंदगी का क्लासरूम बन चुका था। उसने पूछा, तुम्हारा सच क्या है नेहा? वो कुछ देर चुप रही। फिर बोली,
मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार को लगा कि लड़की को मेडिकल की पढ़ाई में क्या रखा है। शादी कर दो। मैंने बगावत की। पढ़ाई पूरी की, लेकिन इसके बदले में घर छोड़ना पड़ा। अर्जुन चुप हो गया। नेहा की आंखें थोड़ी नम थीं, लेकिन आवाज अब भी मजबूत। अब मैं दिल्ली जा रही हूं, एक एनजीओ में शामिल होने। वहां गांव की बच्चियों को पढ़ाना चाहती हूं। शायद उनके सपनों को बचा सकूं। बस एक झटका खाकर अचानक रुक गई। कंडक्टर चिल्लाया, ढाबा आया है। 15 मिनट का ब्रेक। नेहा उठी और बोली, चाय लोगे? अर्जुन ने पहली बार खुद से नहीं, सामने वाले इंसान से जुड़ाव महसूस किया। हाँ, आज शायद उस चाय में जिंदगी का स्वाद भी मिल जाए। ढाबे पर दोनों ने चाय ली। अंधेरे में दूर दूर तक रोशनी की कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक टिमटिमाता बल्ब और 2 कप। नेहा बोली, अर्जुन, तुमने जो खोया वो अब पीछे रह गया है, लेकिन शायद जो मिलने वाला है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। अर्जुन ने उसके हाथों की गर्म चाय को महसूस किया। उसका मन भारी नहीं था अब, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। रात के अंधेरे में दो अजनबी अपने अपने जख्मों को बांटकर थोड़ा हल्के हो गए थे। बस फिर चल पड़ी थी। लेकिन इस बार मंजिल सिर्फ दिल्ली नहीं थी, बल्कि एक नई सोच, एक नई शुरुआत और शायद एक नया रिश्ता। रात की चुप्पी और चलते पहियों की आवाज के बीच नेहा और अर्जुन अब बस के भीतर अपनी अपनी सीटों पर फिर से बैठे थे। लेकिन कुछ बदल चुका था। अब उनकी बातों में केवल अजनबियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी आत्मीयता थी, जैसे जिंदगी ने दो अधूरी कहानियों को एक ही सफर में जोड़ दिया हो। अर्जुन बोला, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी सिर्फ समझदारी से नहीं, हिम्मत से भी चलती है। नेहा ने हंसते हुए कहा, और तुम्हें देखकर लगता है कि असली इंसान वो होता है जो टूटकर भी मुस्कुरा सके। इन पलों में वक्त रुक सा गया था। अर्जुन की आंखें अब खिड़की के बाहर नहीं, नेहा की बातों में उलझ चुकी थीं। वो पहली बार सोच रहा था, शायद ये ट्रेन छूटना मेरे लिए सही था। लेकिन तभी नेहा के फोन की रिंगटोन बजी। उसने कॉल उठाया। आवाज धीमी थी, लेकिन अर्जुन के कानों तक कुछ शब्द साफ आए। हाँ, मैं दिल्ली आ रही हूं और मैं खुद बात करूंगी उनसे। अर्जुन चुप हो गया। कॉल खत्म होते ही उसने सहजता से पूछा, सब ठीक है? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, एक रिश्ता है, अधूरा सा, लेकिन अब उसे पूरी तरह खत्म करना है। अर्जुन की आंखों में एक हल्का सा धुंधलापन आ गया। मतलब, कोई है तुम्हारी जिंदगी में? नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। था, या शायद है, लेकिन अब वो रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है। मैंने बहुत कोशिश की, निभाने की, समझाने की, लेकिन जब किसी की खामोशी तुम्हारे जवाब बन जाए तो वहां से आगे बढ़ जाना ही सही होता है। अर्जुन के दिल में कुछ चुभा। न जाने क्यों वो नेहा के करीब आ रहा था, लेकिन अब महसूस हो रहा था कि शायद वो रास्ता खाली नहीं था। वो जानता था, एक ही सफर में साथ बैठे दो लोग जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए साथ चलें। कभी कभी कुछ लोग बस इतना ही करते हैं, जिंदगी के सफर में थोड़ा रुककर एक नया रास्ता दिखा जाते हैं। रात का सफर जैसे अब और लंबा लगने लगा था। चांदनी खिड़की पर गिर रही थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अब वो हल्कापन नहीं था। नेहा अपने बैग से किताब निकाल चुकी थी, और अर्जुन, उसकी आंखें अब न किताब पर थीं,
न खिड़की पर, बल्कि अपने भीतर कहीं गहराई में डूब चुकी थीं। सुबह की पहली किरणें आसमान पर दस्तक दे रही थीं। बस अब दिल्ली के बाहरी इलाकों में दाखिल हो चुकी थी। अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सोचें थीं और नेहा के शब्द। पूरी रात उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन दिल में कुछ ऐसा था जो अब और रोके नहीं रुक रहा था। नेहा अब भी किताब पढ़ रही थी। उसके बाल अब चेहरे से हट चुके थे। आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरा शांत। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। नेहा। उसकी आवाज धीमी थी पर साफ। नेहा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं जानता हूं, हम बस कुछ घंटों से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन ये सफर शायद मेरे लिए सिर्फ एक बस यात्रा नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो शायद सालों में भी महसूस नहीं हुआ। नेहा उसे ध्यान से देख रही थी। अर्जुन आगे बोला, मैं कुछ कहने की जल्दी में नहीं हूं, न कोई रिश्ता मांग रहा हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम जैसी सोच रखने वाली लड़की से मिलना मेरे लिए एक तोहफा था। शायद अगर वो ट्रेन लेट हो जाती तो मैं कभी तुमसे नहीं मिल पाता। नेहा मुस्करा दी। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, जानते हो अर्जुन, तुम्हारी बातें मुझे उस इंसान की याद दिलाती हैं जो मैं खुद बनना चाहती थी। शांत लेकिन अंदर से मजबूत। तुम जैसे लोग मिलना किस्मत की बात होती है। अर्जुन ने हल्के से पूछा, तो क्या ये सफर यहीं खत्म? नेहा ने थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखा, फिर उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, कुछ सफर अपने आप नहीं खत्म होते, उन्हें बस थोड़ा वक्त देना पड़ता है। साथ चलने का। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर भी उसने कोई वादा नहीं मांगा। कभी कभी सबसे खूबसूरत रिश्ते वो होते हैं जो नाम के बिना भी दिल से जुड़े होते हैं। बस अब कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर रुकने वाली थी। नेहा अपना बैग उठाने लगी। अर्जुन भी। स्टैंड पर उतरते हुए नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम इंटरव्यू देने तो आए थे, अब क्या करोगे? अर्जुन बोला, शायद एक नई शुरुआत करूं, लेकिन अब सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, खुद को खोजने के लिए भी। नेहा ने उसका हाथ हौले से थामा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले मोड़ पर। 6 महीने बीत चुके थे। अर्जुन अब दिल्ली में था, एक छोटी सी रिसर्च लैब में काम कर रहा था, जहां उसे नौकरी तो नहीं मिली थी, लेकिन पहचान जरूर मिलने लगी थी। हर सुबह मेट्रो से लैब जाना, दोपहर में कैंटीन की चाय और रात को अकेले कमरे में खिड़की से आसमान निहारना, ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन एक बात अब भी वैसी ही थी। नेहा। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका वो सफर, सब कुछ आज भी अर्जुन के साथ था। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग हमें बीच रास्ते में मिलते हैं और हम नहीं जानते कि वो आखिरी मुलाकात थी या अगली शुरुआत। अर्जुन को भी यही लगता था। शायद नेहा अब उसकी किस्मत से निकल चुकी है, या शायद अभी वक्त बाकी है। और फिर एक दिन वो एक ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया। इस बार लेट नहीं था। ट्रेन के आने में वक्त था तो वो प्लेटफॉर्म पर चाय लेने चला गया। भीड़ के बीच से गुजरते हुए उसकी नजर सामने के बुक स्टॉल पर पड़ी। एक लड़की किताबों की तरफ झुकी हुई थी, बाल खुले हुए, हल्की सर्दी में गहरे नीले दुपट्टे को कसकर लपेटे हुए। वो नेहा थी। अर्जुन जैसे थम सा गया। वो कुछ पल उसे देखता रहा। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे खामोश लेकिन सबसे गूंजता हुआ पल था।
नेहा। नेहा ने मुड़कर देखा। पहले हैरानी, फिर मुस्कान, और फिर कुछ ऐसा जो सिर्फ आंखों में कहा जा सकता था। तुम यहां? अर्जुन हंसा। इस बार ट्रेन लेट नहीं थी, लेकिन मैं रुक गया। शायद तुम्हारे लिए। नेहा की आंखें नम हो गईं। मैं आज वापस लखनऊ जा रही हूं, एक नए स्कूल की शुरुआत के लिए। वही मिशन, वही सपना। बस अब रास्ता साफ है। अर्जुन ने उसके पास आकर कहा। और मेरा रास्ता शायद आज यहीं से शुरू होता है। दोनों साथ बैठ गए, स्टेशन की उसी बेंच पर जहां कभी अर्जुन ने खुद को सबसे अकेला महसूस किया था। लेकिन आज वो अकेला नहीं था। आज उसके साथ वो लड़की थी जिसने उसे जिंदगी के उस मोड़ पर संभाला था जहां वो खुद से भी हार चुका था। नेहा ने मुस्कराते हुए कहा, काश वो ट्रेन लेट न होती। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, तो हम शायद कभी नहीं मिलते। कहानी समाप्त। लेकिन कुछ कहानियां सफर के साथ चलती रहती हैं।